तो वेलकम है आप सब लोगों का दोस्तों आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन पे। तो आज हम लोग पहले समझेंगे क्लोजिंग में एक्सपर्ट कैसे बने। ठीक है, और क्लोजिंग में एक्सपर्ट, अब इसमें बिजनेस में आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, एक्सपर्ट कौन लोग होते हैं? जिनको हर चीज आती है, मतलब जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट। कोई अगर डॉक्टर होगा बढ़िया अच्छा कोई एमबीबीएस डॉक्टर होगा तो वो एक्सपर्ट होता है। आप उसके पास जाओगे तो वो आपको 2 मिनट में बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना है, वो आपको बता देगा। वो एक्सपर्ट है। कोई अगर लॉयर है तो एक्सपर्ट अपनी फील्ड में है। कोई अगर इंजीनियर है वो एक्सपर्ट है। आप नेटवर्किंग बिजनेस में है तो आपको इस बिजनेस में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, इस बिजनेस का डॉक्टर बनना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? क्या है क्लोजिंग? क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना, सिंपल सी बात है। क्लोजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना। स्वामी हमें किस बात का पैसा देती है? क्या मेहनत का पैसा देती है? पूरे दिन हम मेहनत करते हैं, आपने 4 घंटा मेहनत की, 6 घंटे मेहनत की, 8 घंटा मेहनत की, पूरे दिन मेहनत करी, इस बात का स्वामी हमें पैसा नहीं देती है। स्वामी पैसा देती है रिजल्ट का, कि आपने वो 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में रिजल्ट क्या क्रिएट किया, रिजल्ट कितना निकाला। सिंपल सी बात है। तो ये बिजनेस रिजल्ट बेस्ड बिजनेस है, ना कि एफर्ट बेस्ड बिजनेस है। हाँ वो ठीक है, एफर्ट लगा के रिजल्ट आता है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी एफर्ट लगा के आपको रिजल्ट पे फोकस करना पड़ेगा। और क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जो हम लोग क्लोजिंग करते समय मिस्टेक करते हैं, इनको सुधार लेना है। ठीक है, फिर क्लोजिंग कैसे करना है इसको मैं आपको बताऊंगा आपको लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप क्लोजिंग करने जाएं, ठीक है, या अपने अपलाइन के साथ आप जा रहे हैं प्लान या क्लोजिंग करने के लिए, तो या खुद आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं तो क्लोजिंग माइंडसेट से ही आप प्लान दिखाएं। ठीक है, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, क्लोजिंग करते नहीं है, छोड़ देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके बस वक्त खराब हो जाता है। तो अगर आप फॉलो क्लोजिंग नहीं कर सकते हैं तो यार आप प्लान ही मत दिखाइए। क्यों उसका बेचारे का जो है ना आप बेकार कर देते हैं उसको, है कि नहीं? आपकी लिस्ट खत्म है, क्योंकि देखो आपके पास जो लिस्ट है ना, एक एक लिस्ट में एक एक पर्सन जो 1-1 करोड़ का आदमी है, ये मान के चलो एक एक पर्सन 1-1 करोड़ का है आपकी लिस्ट में। और उसको ऐसे ही खराब मत करो सर, क्योंकि आपको नहीं पता जितने भी लोगों को आप प्लान दिखा के क्लोजिंग करते हैं ना, हर एक पर्सन को बड़ी सावधानी से, बड़ी सही तरीके से, सुलझे हुए माइंडसेट के साथ में उसको बिजनेस दिखाओ और उसका प्रॉपर क्लोजिंग करो। मैं ये बात आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जो 100 की लिस्ट होगी, 150 की होगी या 200 की लिस्ट होगी, अब उसमें नहीं पता कि कौन सा ऐसा एक पर्सन है जो आके पूरा इतिहास बना देगा। क्योंकि एक ही पर्सन काफी होता है सर इतिहास बनाने के लिए। सोचो, किसने सोचा था आज से 4.5 साल पहले हमारी एक मेंटोरी तो आए थे इस बिजनेस में स्वामी में, लेकिन अकेले सर राकेश सर ने तो पूरा स्वामी ला दिया। सोचो इतने सारे लोगों को सर ने क्रिएट कर दिया अपने अकेले कदम पे, छोटी बात नहीं है। एक अकेले तो आए थे, पूरा साम्राज्य लेके नहीं आए थे इतना बड़ा, लेकिन आज पूरा साम्राज्य बना दिया। तो जितने भी लोग आपकी लिस्ट में है ना, वो एक एक पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बड़ा सावधानी से, बड़ा सही तरीके से उसको प्लान दिखाइए, प्रॉपर क्लोजिंग के माइंडसेट से उसको प्लान दिखाइए। अगर नहीं तो फिर ये मिस्टेक आप कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब भी आप क्लोजिंग करते हैं, चाहे आप ऑफलाइन में क्लोजिंग करते हो चाहे ऑनलाइन में क्लोजिंग करते हो, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, कभी भी आप क्लोजिंग करते समय अदर टॉपिक पे डिवाइड ना हो। आपका प्रोस्पेक्ट बार बार कोशिश करेगा, अगर मैडम लोग हैं, मैडम लोग की क्लोजिंग करती होंगी तो बार बार मैडम लोग जो है ना, हो सकता है जो है ना इधर उधर की बात करने लगे, अपने घर की बात करने लगे, अपने बहू की बात करने लगे, अपनी सास की बात करने लगे, वो करते हैं ना। ठीक है, तो भटकाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर जेंट्स, अगर कोई हमारा जेंट्स प्रोस्पेक्ट है तो उससे अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है वो राजनीति की, दुनिया भर की इधर उधर की बात करके आपको डाइवर्ट करे। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? क्लोजिंग करना। ठीक है, अगर बोलता है कि यार इस बार कौन सी पार्टी वाले, पार्टी वार्टी ठीक है यार, लेकिन ये 1500 रुपए की इनकम बहुत बढ़िया है, ये जबरदस्त इनकम है, समझ रहे हैं? तो उसको सीधे सीधे उसको कहीं भी भटकता है, सीधे उसको टॉपिक पे लाओ। क्लोजिंग टॉपिक मतलब जो हम वहां पे कर रहे हैं, जो हमारा मुद्दा है, उसी मुद्दे पे लाओ सामने वाले। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो कभी भी आपको क्या है ना, अदर टॉपिक पे नहीं जाना है जब भी आप क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, प्लान दिखाने के बाद में जब भी आप क्लोजिंग पे जाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, और कभी भी आप अदर टॉपिक को डिवाइड ना हुई, अगर वो भटकाने की कोशिश करता है ज्यादा, तो लोग हम खुद ही उधर उधर की बातें करने लगते हैं और भटक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, चाहे वो अपलाइन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो अपलाइन अगर जा रहे हैं अपने डाउनलाइन के साथ, तो अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। ठीक है, पहले जैसे मान लो मैं अपने अपलाइन को लेकर जा रहा हूँ, जिस भी पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले आप कोशिश करें कि 2-4 चीजें अपलाइन को बता दें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, कि सर ये स्टडी करते हैं, ये यहाँ रहते हैं, ठीक है, इनके पापा जी क्या करते हैं, ये सब बता दो कुछ, ताकि अपलाइन को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए आपके प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए, थोड़ा सा वो तैयारी कर सके पहले से, है कि नहीं? समझ पा रहे मेरी बात को? कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक बार मुझे चैट बॉक्स बताएंगे रिप्लाई करके। कनेक्ट है आप सब लोग मेरे से या नहीं? अभी देखो लगभग हमारे बीच में अभी भी 555 लोग कनेक्ट हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को क्लोजिंग आती है इसलिए, तो हो सकता है कुछ लोग, है ना? तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। अगर आप सेल्फ प्लान अगर दिखाने जा रहे हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, जिस भी पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हैं, क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो आप तैयारी करके जाएं, प्रिपरेशन करके जाएं। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी है, प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना बहेगा, मैदान जंग में उतना कम बहेगा। यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप अच्छी करके जाओगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आप क्रिएट कर पाओगे। समझ रहे हैं? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं,
तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा। और यही मैं, अगर आप अपलाइन को लेके जा रहे हो, ठीक है, तो अपलाइन को जैसे बता दो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, ताकि आपकी अपलाइन पहले से तैयारी कर सके, ठीक है, पहले से कुछ चीजों समझ सके और उसके अकॉर्डिंग जो है ना सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग करके रिजल्ट निकाल सके, ठीक है। और अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो आप भी अपनी तैयारी पूरी भरपूर करके जाओ तैयारी, ठीक है, तभी रिजल्ट आप अच्छा क्रिएट कर पाओगे। तैयारी क्या करनी होती है, बस कुछ मैन चीजें आपको समझनी पड़ती है, ठीक है, और बस अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना पड़ता है कि वो क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है, क्या उसके सवाल हो सकते हैं, ठीक है, वही दो तीन चीजों की तैयारी आप करके और तैयारी कर आप आराम से जाओ, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और करते करते आप वैसे भी एक्सपर्ट हो जाओगे सर, ठीक है। जब आप लगातार 10-20-50 लोगों का जो फॉलो क्लोजिंग करोगे सर, ठीक है, तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे, आप समझ जाओगे कि यार पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट रहता है, बी प्रोफेशनल, रेडी फॉर यस एंड नो, मतलब आप हमेशा रेडी रहिए दोनों चीजों के लिए, कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है। कभी आप घबराइए नहीं, समझ रहे मेरी बात को, कभी आप घबराइए नहीं, ठीक है। यार किसी ने नो बोल दिया तो आप उदास हो गए, डिमोटिवेट हो गए, और किसी ने यस बोल दिया और तो आप एकदम मोटिवेट हो गए। तो ऐसा मत रखिए अपने अंदर, आप दोनों सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस बना के रखिए। अगर कोई यस बोलता है तो भी, और अगर कोई नो बोलता है तो भी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बता दूं, हर नो के पीछे यस छुपा होता है। मैं एक बार ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, मैं फिर दे रहा हूं एग्जांपल। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है, तो आप जब उससे पूछते हैं चाय के लिए, कॉफी के लिए, तो क्या एक बार में वो एग्री हो जाता है? बोलते हैं बताओ चाय बनाए, कॉफी बनाए, क्या बनाए, बोले ठीक है जो मर्जी वो लेके आओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वो मना करेगा, पहले 2 बार मना करेगा, बोले यार रहने दो, कोई बात नहीं, चाय वो पी के आएंगे, बोले चलो ले लो यार कॉफी, बताओ क्या बना, ठंडा मंगाए कॉफी वगैरह क्या, बोले यार कुछ नहीं यार रहने दो। तीसरी बार पक्का हाँ कर देगा, बोले यार ठीक है लाओ, कोई दिक्कत होता है नहीं। तो यही तो इस बिजनेस में भी होता है हमारे साथ भी। अगर प्रोस्पेक्ट अगर नो बोल रहा है तो आपको नो से यस में कन्वर्ट करने का तरीका होना चाहिए, जो अभी बताऊंगा आपको। प्लस आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रखना है। आपके चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल लगनी है आपकी क्लोजिंग करते समय। अगर आप चाहे कॉल पे बात कर रहे हो तो सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ना बड़ा अंदर से जो है ना बड़ा खुश है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप 1-to-1 प्लान कर रहे हैं, मिलकर प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिलकर प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आपको साक्षात प्रकट है सामने वाले के पर्सन के सामने, मतलब गेस्ट के सामने, तो वहां पर तो स्माइलिंग फेस, एक्साइटमेंट, जोश आपका दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आप दोनों चीजों के लिए रेडी रहिए। यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइन, मतलब जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है, हर किसी के रीजन होते हैं ज्वाइन करने के भी और ना ज्वाइन करने के भी, अलग अलग रीजन होते हैं, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, लेकिन आपको ये पूरा, अभी आप न्यू होंगे तो कोई ज्वाइन भी करता होगा, कोई नहीं ज्वाइन करता होगा, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट आप बन गए हैं तो 10 में से गारंटी है 4-5 रिजल्ट आप निकालते होंगे। लेकिन 10 में से स्वामी का प्लान ऐसा है कि अगर आप अभी न्यू है तो 10 में से 2 का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर 10 में से 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर 10 दिखा रहे, फिर नहीं आ रहा, फिर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो रुक जाइए, लिस्ट खराब मत करिए, आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। लेकिन स्वामी का प्लान ऐसा है, अगर 10 में से 2 रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ही बेटर आपका रिजल्ट है, करते रहिए और धीरे धीरे ये रिजल्ट आपका 8 लोगों तक भी पहुंचेगा, समझ रहे हैं। और आपको बताऊं 10 में से 15 भी ज्वाइनिंग निकलती है। 10 को प्लान दिखाने के बाद पता है 15 भी ज्वाइनिंग आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि एक अकेला पर्सन 3 से भी ज्वाइन कर लेता है, एक अकेला पर्सन 7 आईडी भी देता है। तो आप सोचो, आपने प्लान दिखाया 4 लोगों को, लेकिन ज्वाइनिंग आ गई 17। होता है कभी कभी ऐसा, होता है ना, क्योंकि एक पर्सन 3 आईडी पे ज्वाइन कर सकता है, 7 आईडी भी कर सकता है। तो इतना अपना बेहतरीन प्लान है कि रिजल्ट तो आता ही आता है सर, अगर सही तरीके से तैयारी के साथ जाएंगे तो, ठीक है। 1600 रुपए का प्लान है, इसमें कौन सा आपको बड़ी अदर सिस्टम में मैं देखता हूँ, ठीक है। लोग जो है ना, पूछो ना, ठीक है, लोग मेहनत करे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लेकिन इतना सरल, इतना सिंपल प्लान है। कुछ चीजें आपको सीखनी है क्लोजिंग की। 1600 रुपए का प्लान है, झटके में ज्वाइनिंग आ जाती है सर, ठीक है। लोग यहाँ पर 7-7 ज्वाइनिंग, 7-7 आईडी से ज्वाइनिंग करा लेते हैं, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस ये चीजें हमारे सोचने पर डिपेंड करती है, माइंड पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट कहता है एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन बी मास्टर इन इट, मतलब आप हर एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको मास्टरी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप क्लोजिंग करने जाएंगे तो उसमें मान के चलिए 99% चांस रहेंगे कि सामने वाला पर्सन ऑब्जेक्शन देगा, ठीक है। इसके लिए पहले से तैयारी करके जाएं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप हर एक प्लान से पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जो आप प्लान करने जा रहे हैं, जो क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तैयारी अच्छी करके जाओ। देखो कि यार ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है, उसकी प्रिपरेशन करके जाओ, ठीक है। आप नहीं तो अपने अपलाइन को लेकर जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपकी मास्टरी होनी चाहिए ऑब्जेक्शन। ज्यादातर मोस्ट ट्रेंडिंग ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा, कंपनी बात गई तो मैं कल करूंगा, दुनिया भर की बातें, मैं वाइफ से पूछ लूँ, वाइफ बोल रहा है हस्बैंड से पूछ लूँ, ये है। अब यही 4-5, क्योंकि एक मैंने ऐसा देखा है, ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो 5 ऑब्जेक्शन ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं देगा आपको कभी, ठीक है। और ये जरूर नहीं कि जो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उसका रियल ऑब्जेक्शन हो, ये भी जरूर नहीं है, ठीक है। हो सकता है बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हो सकता है पैसे वाला उसका ऑब्जेक्शन रियल ना हो सकता है इस ऑब्जेक्शन के पीछे एक ऑब्जेक्शन वो हो जो आपको बताना नहीं चाह रहा, हो सकता है कंपनी के प्रति उसका डाउट हो। तो कभी भी आप जब क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में आप कंपनी को लेकर भी तो अपने मन से ही आप जो है ना कुछ ऐसी बातें करिए जिससे कंपनी को लेकर उसका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि लोगों के मन में कंपनी के प्रति थोड़ा सा होती है बातें, यार कंपनी ऐसी है वैसी, क्योंकि लोग देखते हैं। तो आप उसको बता सकते हैं क्या, देखो मार्केट में क्या है ना, हर अच्छी बुरी चीजें हैं, अच्छी भी चीजें हैं, खराब भी चीजें हैं। उसी तरीके से मार्केट में अच्छी और खराब कंपनियां हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले हर सारी चीजों को क्लियर किया था, सारी चीजों को ठोक बजा के देख लिया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो कंपनी की बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, आप बिंदास स्टार्ट करिए, समझ रहे हैं।
और उसका ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करिए। मैं अक्सर बताता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन होते रहते हैं, आपको मास्टरी करनी है हर एक ऑब्जेक्शन की और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। छठा पॉइंट कहता है डू नॉट हेजिटेट फॉर आस्क मनी इंजॉय। ज्यादातर लोग क्या है पैसे मांगने में घबराते हैं, सब कुछ कर देंगे, प्लान दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, अब पैसे मांगने में ऐसा लगता है कि सामने वाला खुद पैसे निकाल के दे, कभी नहीं होगा। उसको मोटिवेट करते जाएंगे, दुनिया भर की कहानी बातें सब सुनाते जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं करेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीज आप करने गए हो वो चीज मांग नहीं रहे हो, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है, ज्यादा उसको ओवर चार्ज नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करके सीधे आपको ज्वाइनिंग का पेमेंट मांगना है, ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम स्टेप बाय स्टेप जो सवाल पूछते हैं सवाल पूछ के सीधे पेमेंट मांगो, स्टार्ट करो, है ना। लेकिन उसको ज्यादा मोटिवेट ना करो, और जो चीज बताई जाती है उसको अप्लाई करो। अगर आप जिस तरीके से आप कर रहे हो वैसे आपको अगर रिजल्ट आ रहा है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी वही चीजें आप अपनाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो गलत बात है। तो आप चेंज करो, बदलाव करो अपने आप में, बदलाव नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा सर, आपका बदलना पड़ेगा खुद को, ठीक है। जो आपका अभी तरीका है उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, नए तरीके को अपना लीजिए, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी घबराइए नहीं, पैसे मांगने से घबराइए नहीं, क्योंकि पैसे मांगने के लिए तो सारा कार्यक्रम किया आपने, और पैसे ही नहीं मांगेंगे तो फिर बेकार है कि नहीं। पैसे बिंदास मांगिए, ठीक है। तो भैया 1600 से दीजिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डू नॉट पास द इन्फॉर्मेशन, पास एनर्जी, ठीक है। जब भी आप बात करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग करते समय आप इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास मत करिए, सिर्फ बातें मत बताइए उसको, साथ में एनर्जी भी ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं नॉर्मली ऐसे बैठ के अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूं, नॉर्मली ऐसे बात करूँ, हाँ सर ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, ऐसा करके ऐसा कर लीजिएगा, ये नॉर्मली बात करो तो शायद आप बोर हो जाओगे, एक घंटा कैसे सुनोगे आप, ठीक है। तो साथ साथ में बातों के साथ साथ में क्या करता हूँ कि एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है ना, बता रहा हूँ इस तरीके से करो, ऐसे करो, एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप भी ये चीज करो, सिर्फ बातों को ट्रांसफर ना करो सर, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार ये प्लान है, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, सिर्फ बातें ना करो, पूरा एक्साइटमेंट, ठीक है। मैं देखता हूँ यार ज्यादा तो लोग क्लोजिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो रोते हुए जाते हैं और मेरे खबर लेके आते हैं, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ठीक है। क्लोजिंग में क्या चाहिए यार, सामने वाला पर्सन ज्वाइन किसके साथ करता है, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड होना चाहिए आपके अंदर सर, ठीक है। उसको लगना चाहिए आपसे बात कर रहा है ना, बात करके सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि यार कंपनी कंपनी तो बात की बात है, लेकिन यार ये बंदा बढ़िया है, ठीक है। कंपनी तो बात की बात है, लेकिन यार मैडम ये जो है ना बहुत नॉलेजफुल मैडम है, मैं मोटिवेट हो गया, अगर मैं इनके साथ ज्वाइन होता तो पक्का मेरी जिंदगी बदलेगी, ठीक है। लगना चाहिए सामने वाले को, फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। सेल्स का बिजनेस है, और सेल्स जब भी होती है जब आप अपनी एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर कर देते हो, समझ रहे मेरी बात को, अपने भरोसे को सामने वाले में आप ट्रांसफर कर देते हो, ज्वाइन हो जाता है बंदा, ठीक है। शुरुआत में कई बार आपने सुना होगा कोई पर्सन कंपनी प्लान प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन नहीं करता सर, आपके अंदर की जो एनर्जी होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, जो जुनून होता है, उसको देखकर लोग ज्वाइन करते हैं, और वही जुनून हम क्लोजिंग में दिखा नहीं पाते हैं। क्लोजिंग में हम मरे मरे हालत में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कब से बीमार हो, एकदम खुल के जबरदस्त तरीके से बात करो, लगना चाहिए सामने वाले को कि यार बंदा जबरदस्त है, इसके साथ अगर ज्वाइन कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, कंपनी अपनी तो बात की बात है यार, लेकिन बंदा पसंद आ गया। लोग आपके ऊपर 1600 रुपए दे दे, आपके ऊपर 3 आईडी का 7 आईडी का पेमेंट दे दे, यार कंपनी नहीं पता लेकिन यार ये मैं 7 आईडी पेमेंट आपके भरोसे दे रहा हूँ, आपके ऊपर मुझे भरोसा है, इस तरीके से आपको बनना पड़ेगा सर। और यही चीजें तो हैं जो इस बिजनेस में आपको आगे तक ले जाएगी, और यही चीजें आप करोगे तो यही चीजें आपकी टीम में भी डुप्लीकेट होंगी। आप नहीं कर रहे हो, आप भी वैसे जैसे राजा वैसे प्रजा, तो फिर कैसे होगा बिजनेस, आप मुझे नहीं हो पाएगा। तो कभी भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास मत करिए, एनर्जी पास करिए, एक्साइटमेंट पास करिए, भरोसा सामने वाले में ट्रांसफर करिए, इसको बताइए कि यार मैं खड़ा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, समझ रहे हैं अभी बात को। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। क्लोजिंग आप 2 तरीके से करिए, जैसे मैंने बताया, आप या तो देखो ऑफलाइन करते होंगे प्लान या ऑनलाइन करते होंगे, तो दोनों तरीके में अगर आपको क्लोजिंग आती है तो अच्छे से करिए, नहीं आती है तो ऑफलाइन की हेल्प लीजिए, और अपलाइन से बात करने से पहले अपलाइन की हाइप क्रिएट करिए, जैसे मैंने बताया अपलाइन के बारे में बताइए, उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट से बात करिए, चाहे वो ऑफलाइन में अपलाइन को ले जाकर प्लान फॉलो करवा रहे हो, क्लोजिंग करवा रहे हो, और चाहे आप ऑनलाइन अपलाइन से कॉन्फ्रेंस पे क्लोजिंग करवा रहे हो, अपलाइन की जबरदस्त तरीके से हाइप क्रिएट करिए, सामने वाले को लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट को यार मैं बात किसी पर्सनैलिटी से कर रहा हूँ, ठीक है। भले वो अपलाइन आपका अभी 1 महीने पहले उन्होंने स्टार्ट किया हो, और अगर आपकी अपलाइन में वो क्वालिटी है क्लोजिंग करने की तो उससे अपलाइन पे क्लोजिंग करवाइए, अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है। आपको आती है तो अपने लेवल पे, मैं तो कहता हूँ कि अपने लेवल पे आप डेवलप कर लो जितनी जल्दी, लेकिन अगर नहीं तो अपलाइन की हेल्प जरूर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या है उल्टा पुल्टा गलत गलत करते जाएंगे, लेकिन अपलाइन की हेल्प नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे हमारी लिस्ट खत्म हो गई, और लिस्ट में जो है ना कुछ लोगों की लिस्ट 50 की खत्म हो जाती है, 5 लोग भी ज्वाइन नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपनी मर्जी से, और ज्यादा तो लोग बताते भी नहीं अपलाइन को, खुद ही गड़बड़ करते जाएंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। खुद ही पूरे दिन में प्लान दिखाने के बाद सब अपने आप निपटा लेंगे, अपने आप ही कर देंगे, प्लान दिखाने के बाद अपने आप ही बोल देंगे यार तो उसका फॉलो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पहले पता लग गया था वो ज्वाइन नहीं करेगा। अच्छा तो आप तो बड़े महान हो, आपको अंतर्यामी हो, पहले पता लग गया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो यार पूरे दिन की जो भी आपकी जो एक्टिविटी रहती है, आप चाहो तो दिन में 1 बार 2 बार 3 बार अपलाइन से कन्वर्सेशन जरूर करिए, अपलाइन से सलाह जरूर लीजिए कि सर हमारी पर्सपेक्ट है सर, इसे कैसे बात करना चाहिए, इनको मैंने प्लान दिखा दिया, ठीक है। नहीं अपलाइन से बात करिए, नहीं तो आप अपलाइन से जो है ना थोड़ा सलाह लेकर
है ना। और आप जो है ना काम आगे स्टार्ट करिए। अपलाइन से पूरे दिन में 3-4 बार कन्वर्सेशन जरूर करिए, बात करिए, ताकि अपलाइन से कुछ आइडिया मिल सके, अच्छी से चीजों को कर सके। अकेले अकेले मत कोई खिलाते रहो, पता चले बात में सब रायता फैला दो, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग फॉलो अप बात करेंगे। 80-20 रूल्स मैंने आपको बताया, कभी घबराइए नहीं। इस बिजनेस को आप 10 लोगों को दिखाएंगे, 2 लोग डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो अपनी स्किल पे काम करो। लोग अगर आपके जूम पे नहीं आ रहे हैं तो आपकी इन्विटेशन जो स्किल है वो कमजोर है, उस पर काम करो। लोग जूम पे आना स्टार्ट होंगे, जब जूम पे आएंगे तो प्लान देखेंगे। चाहे प्लान दिखाने के लिए आप ऑफलाइन इनवाइट कर रहे हो चाहे ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हो, दोनों तरीके से आपका इन्विटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए, तब जाके आगे के प्रोसेस आपके होंगे, तब जाके आप क्लोजिंग तक की चीजें पहुंचा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके लोग जूम पे नहीं आएंगे, अगर लोग आपके प्लान नहीं देखेंगे, तो आप क्लोजिंग कैसे कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग में कभी भी आप क्लोजिंग करो तो ये 5 क्वेश्चन आप जरूर पूछो सामने वाले पर्सन से, तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ। और इनको जो पूछने का तरीका है वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे सवाल लिखे हैं ना, वैसे ही पूछो, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैंने किसी को प्लान दिखाया, मान लो हमारे ग्रुप में अशोक कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी को मैंने प्लान दिखाया, मैंने कहा भाई पूरा प्लान आपने समझा अच्छी तरीके से, अगर कोई चीज रिपीट करने वाली तो आप बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ अगर ना समझ में आया हो, सब क्लियर है एकदम, बोले यार सब क्लियर है, जबरदस्त। अगर कुछ बोले रिपीट करना है तो बता दो भाई क्या रिपीट करना है, समझा दो उनको बात, ठीक है। और अगर बोले सब क्लियर है तो बहुत बढ़िया भाई, लेकिन अशोक भाई मैं जानना चाहता हूँ ये पूरा प्लान आपने पूरा सिस्टम समझा, इसमें सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पूछ के थोड़ा रुक जाओ। सवाल किया, थोड़ा सा पॉज, इसका आंसर मिलेगा। बोले यार सबसे बढ़िया क्या लगा, ऑप्शन दे दो, प्रोडक्ट प्लान, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा। बोले यार पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, मुझे भी पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा था। फिर दूसरा सवाल करो ऑन द स्पॉट, तुरंत दूसरा सवाल, भाई पार्ट टाइम में, क्योंकि पार्ट टाइम में भी करोगे तो पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे, कितना इनकम पार्ट टाइम में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 15,000, 20,000, 25,000, कितना इनकम आ जाए, 30,000 कितना। बोले यार 20,000 मतलब 20,000 इनकम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या बात है यार। तो आपकी मेरी सोच यार काफी मैच होती है, मैंने 15-20,000 रुपए कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके। एक मेरा छोटा सवाल है भाई देखो 20,000 रुपए 100% आपको आएगा, लेकिन इसको कमाने के लिए, इसको अर्न करने के लिए टाइम कितना यार दे सकते हैं हमारे साथ, कुछ समय तो देना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम में कितना समय दे सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, कितना समय दे सकते हैं। अब वो बोलते हैं यार 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ, पक्का 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। अगर 2 से 3 घंटे आप देना तो गारंटी के साथ यार 20,000 नहीं 30,000 भी आ जाएगा, लेकिन कमिटमेंट करिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग टाइम देकर बहुत अच्छा इनकम भी करते हैं। तो पक्का 2-3 घंटा टाइम दे सकते हैं, बोले बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल करेंगे, भाई सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा आपको। देखो हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है, मोरिंगा, नोनी, ये दुनिया भर के बताओ। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर, पैट्स, ये प्रोडक्ट है। तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, पूछो, थोड़ा रुको, थोड़ा चूज करने दो, फायदे बता दो प्रोडक्ट के, नहीं पता दोबारा रिपीट कर दो। देखो इसका ये फायदा, इसका ये फायदा। क्लोजिंग से भटकना नहीं है, ध्यान रखना, कौन बताया था, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको भटकाता है क्लोजिंग से तो आपको भटकना नहीं है, क्लोजिंग पे ही रहना। इधर उधर की बात करता है, सीधे सीधे मुद्दे की बात को। तो वो बोलता है यार मेरे को ना मान लो एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा लगा, मैं खेती करता हूँ, उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। भाई बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और एक चीज बता दूं आपको, मनी बैक गारंटी हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, आप इस्तेमाल करो, फायदा नहीं होता है पैसे वापस, इस तरीके से बताओ, एकदम मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। चलिए अभी 4 सवाल पूछे, अब 5वां सवाल। देखो भाई इस बिजनेस को जो है ना 3 तरीके शुरू कर सकते हैं, 3 तरीके हैं शुरू करने के, काम को शुरू करने के। पहला देखो यहाँ से शुरू कर, बिजनेस की शुरुआत हम 1 आईडी से भी कर सकते हैं, जो हमारा 1680 होता है। 3 आईडी से भी कर सकते हैं 5,040 से, और 7 आईडी से कर सकते हैं 11,760 रुपए से। अब ये 1 आईडी 3 आईडी 7 आईडी से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा, ये मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड में, 10 सेकंड बताता हूँ, ठीक है। तो 1 आईडी से करने का बेनिफिट ये, 1 आईडी से करोगे तो सिल्वर प्लान जो हमारा है, जो आपने देखा होगा, सिल्वर प्लान में ओनली 3,000 के कैपिंग ले पाओगे पर डे, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आप चाहोगे कि 3,000 से ज्यादा मुझे आए, तो यार बाद में आप बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट में आपकी टीम लग जाएगी, और फिर अपनी खुद की आईडी आप नहीं लगा पाओगे, लगाओगे तो किसी न किसी के डाउन लगाओगे। तो वो शुरुआत में आप अगर ट्रायंगल अपना बना लेते हो 3 आईडी से, तो आप तीनों आईडी पे 3,000 इनकम लोगे, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9,000 पर डे का इनकम लोगे। और अगर 7 आईडी से स्टार्ट करते हो तो आप एक दिन का 21,000 मतलब 21,000 पर डे का इनकम लोगे। और 3 आईडी से करोगे तो आपकी खुद की 3 आईडी से एक करोड़ बन जाएगा, और 7 आईडी से करोगे तो आपको खुद के 15-1500 के 4 करोड़ आपके बन जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात। अब अगर ये चीज आप बताओगे तो सामने वाला पर्सन कितनी आईडी से एग्री करेगा, फिर हम उसको रिपीट कर देंगे। तो भाई देखो 1 आईडी से ज्यादा तो लोगों को मैं स्टार्ट नहीं करवाता हूँ, ज्यादा ही अगर किसी की हालत खराब है, गरीबी वाली हालत है, तब तो, क्योंकि मेरा मानना है यार बिजनेस अगर स्टार्ट कोई काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए, अच्छे शुरू करना चाहिए ना, ठीक है। तो 3 आईडी 7 आईडी से कितनी आईडी स्टार्ट करना चाहेंगे आप, चाहो तो 1 से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा 3 या 7 से। अब ये वो क्या करेगा, अब वो डिसीजन लेगा, मान लो 3 या 7 किसी से उसने बोला, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूँ, ठीक है 7 आईडी से, चलो बहुत बढ़िया भाई 7 आईडी स्टार्ट कर लो। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ, एक जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है, अगर अभी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं ना ऑन द स्पॉट, तो आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है, अब यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट होगी। बताया था टेक्निकल सेशन लिया था, अर्जेंसी क्रिएशन कैसे भाई, गुड न्यूज ये है, जानना चाहेंगे क्या गुड न्यूज, पक्का जानना चाहेंगे। पहले ये बताओ कैसा रहेगा अगर 3 महीने के अंदर आपको 50-60 हजार रुपए महीना आने लगे, तो कैसा रहेगा, कुछ होते बोले यार बहुत बढ़िया रहेगा। तो यार आपके लिए जबरदस्त गुड न्यूज है, हमारे जो मेंटोर है, हमारे महागुरु मिस्टर राकेश राठौर, ठीक है। आप सर के कुछ चेक्स की फोटो रखो, कुछ ऑडियो के फोटो रखो, कुछ रील्स रखो सर की, अपने फोन में आपके 3-4 रील्स होनी चाहिए 20-30 सेकंड की, ठीक है। अब आप अर्जेंसी क्रिएट करो तुरंत, जैसे ही 5 सवाल, आप 5वां सवाल खत्म करो, पूछो, वैसे ही 5वें सवाल पर सीधे अर्जेंसी क्रिएट करो तुरंत, देर नहीं करो वहां पर,
ठीक है, तुरंत देर बिल्कुल 1% भी वहां पर देर नहीं कर, सीधे अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है कि हमारे भाई मेंटोर हैं और वो इस बिजनेस में लगभग 1,60,00,000 रुपए से ज्यादा का अर्निंग कर चुके हैं, राइट। और यहाँ से महीने का 10 से 11 लाख का पे आउट रहता है और 65 लाख रुपए की कार से चलते हैं। ऑडी A6 कार है, ये देखो सर की कुछ फोटोज हैं, कुछ रील्स है, दिखा दो। अब इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सवाल आया होगा माइंड में, इनके बारे में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूरा जूम पे प्लान देखा होगा। अगर जूम पे देखा तो उसको बताओ, जूम का एग्जांपल लेके जूम पे देखा होगा तो 600-700 लोग कनेक्ट होते हैं जूम पे। अब उसमें से क्या होता है कि जैसे जूम एम्ड होता है ना, तो लगभग 500 से ज्यादा ज्वाइनिंग सर की टीम में होती है सर पर डे, और उसमें से 100 लोगों का, सीरियस लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं और 100 लोगों को पर्सनली सर गाइड करते हैं, 3 महीने 50,000 से लेकर 80-90,000 की इनकम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन यार उसके लिए अभी आपसे बात हुई थी तो लगभग उसमें 85 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, 85 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। अब मुझे नहीं पता आपको सीट कंफर्म मिलेगी नहीं मिलेगी, जस्ट आप 10 सेकंड रोके, मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ, तुरंत अपने अपलाइन को कॉल लगा के, और अर्जेंसी क्रिएट हो गई। कॉन्फ्रेंस से बात करो तो कॉन्फ्रेंस कर लो, उसको भी सुनाओ, और मिलकर अगर प्लान दिखा रहे हो अपलाइन से तो वहीं पे बैठे बैठे हैंड फ्री करके आप बात करो, उसको सुनाओ। तो अपलाइन से बोलो सर हमारे फ्रेंड है, रोहित नाम है, बहुत ही प्लानिंग, बहुत बढ़िया प्लानिंग हो चुकी है, 7 आईडी से करने का सर तो प्लानिंग है, और बड़ा एक्साइटेड है करने के लिए, और इनकम करना चाहते हैं, 3 महीने 50,000 रुपए की इनकम लेना चाहते हैं। लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर के जो 100 लोगों का जो मेंटरशिप का ट्रेनिंग है, अगर उसमें सर का एक सीट कंफर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी छोटी सी बात करके ना आप सामने वाले का ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करा दो। अब आपके अपलाइन बोल देंगे सर ऑन द स्पॉट करेंगे तब भी हो पाएगा, ओनली 2 सीट अवेलेबल है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुरंत अपलाइन को बोलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच, और भी कराते हैं सर, और सर प्लीज जस्ट 5 मिनट का मुझे समय दीजिए, 5 से 10 मिनट का सर वेट करिए सर, मैं तुरंत अभी करवा। अपलाइन को बोल दीजिए सर मुझे 5 से 10 मिनट का समय दीजिए, तो अपलाइन आपको बोलेंगे सर 10 मिनट का समय है, 10 मिनट 11 मिनट नीचे और ना हो जाए काम खत्म, तो तुरंत प्रोस्पेक्ट के पास लग जाइए कि ठीक है भाई अपना डॉक्यूमेंट भेजो, पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, कैसे करोगे, अगर वो मिलकर प्लान दिखा रहा है तो फोन पे, गूगल पे, कैश करोगे, कैसे पेमेंट करोगे, दोनों तरीके को लेकर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब ये ऑप्शन देंगे तो वहां पर क्या आएगा, यही तो आएगा मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादातर आ सकता है, 99% चांस है कि भाई अभी तो यार मेरे पास पैसा नहीं है 7 आईडी के, ठीक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं, अब ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है, एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन में नहीं फंसना है, आपको सीधे सीधे क्या करना है, क्लोजिंग करनी है, और ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है 3 फॉर्मूले से। भाई ठीक है मैं समझ रहा हूँ यार आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने समस्या का कैसे रोना ये बताइए आप। यार मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझे ये ट्रेनिंग लेने का जब मौका मिला था, मैंने ऑन द स्पॉट स्टार्ट किया, और यही कारण है कि आज इतने सारे लोग सर के नेटवर्क में, आज लोग लाखों रुपए, छोटे छोटे बच्चे जो है ना लाखों रुपए महीने की यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, राइट। तो एक डिसीजन का ही सारा कमाल होता है सर। अब देखो अगर आपके पास पैसा होता, मेरे पास अगर पैसा होता तो हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे होते ना, आप भी कहीं एंजॉय कर रहे हो, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, पैसा नहीं है इसलिए यार पैसे कमाने की बात हो रही है, ठीक है। तो पैसे कभी होते नहीं है, पैसे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोई मूवी देखी होगी, अब मूवी में मान लो हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके परिवार वाले उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए जमा करवाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा, तो क्या वो बोलते हैं कि यार पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं से करके अरेंज करवाते हैं, क्योंकि जिंदगी बचाने की बात हो रही है। तो ऐसा सिचुएशन हमारे आपके परिवार में भी कभी कभी क्रिएट होती है, भगवान ना चाहे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। डॉक्टर बोलता है 50,000 चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो डॉक्टर से क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, करके देते हैं, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात है ना सर, जिंदगी बचाने की बात हो रही है तो वहां पर तो करते ही करते हैं। तो यार जिंदगी बचाने के लिए जब लाखों रुपए अरेंज किए जा सकते हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए क्या हम 7 आईडी का पेमेंट अरेंज नहीं कर सकते? तो स्टार्ट कर लो, अरेंजमेंट कर लो अभी। जब आप ये ऑब्जेक्शन, अगर इसको ऑब्जेक्शन का जवाब अगर 1 मिनट में आप देते हो ना, उसके बावजूद भी अगर वो बोलता है यार सच में मेरे पास अभी नहीं, इतना नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट ना हो। अगर कोई बोलता है 3 से स्टार्ट करेंगे, आप ये भी बोल सकते हो यार 3 आईडी का पेमेंट ना हो, है ना, तो अभी कितना आप ऑन द स्पॉट अरेंज कर सकते हैं। उसने बोला 7 आईडी से स्टार्ट करेंगे, आपने पूरा दम लगा दिया लेकिन नहीं हुआ, तो अभी यार कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी चीज आपकी कंफर्म करानी है, तो ऑन द स्पॉट अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, बताओ कितना कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर वो 7 आईडी से बोलेगा तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देगा, 100% देगा सर, लेकिन आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ज्यादातर लोग, हमारे महान लोग ऐसे हैं, पूरा करके फॉर्मूला और ये कुछ करते नहीं, फिर बोलते हैं ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो अर्जेंसी इसीलिए क्रिएट करना बताया जाता है कि ऑन द स्पॉट आप ज्वाइनिंग कर सको तुरंत, ठीक है। देखो इंसान 2 चीजों की वजह से पैसा खर्च करता है कभी भी, या तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा होता हो या उसका कोई बहुत बड़ा लॉस होता हो। आप क्या दिखा रहे हो बिजनेस में, आप दिखा रहे हो कि यार ये जो सर का मेंटरशिप का ट्रेनिंग है, आज मौका है, 3 महीने तक फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, ये छूट गया, तो फिर आप नॉर्मली जैसे 1 साल में काम करोगे वो काम आप 3 महीने में कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं। तो बोल रहा है यार अभी कितना 4-5 हजार पड़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना उतना फटाफट दे करो, स्टार्ट करो, फिर करते हैं, बाकी देखते हैं, चीज कंफर्म करानी है आपकी, तो जितना पेमेंट है उतना आप ले लो, ठीक है भाई, ये नंबर इसमें पे कर दो फटाफट, जल्दी 1 मिनट के अंदर आधार कार्ड भेजो, अपना पैन कार्ड भेजो, तुरंत करो, ठीक है। तो जब ऑन द स्पॉट आप करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पेमेंट आपको मिलेगा। मैं कहता हूँ अगर 7 आईडी का बोल के अगर वो 2 आईडी का भी पेमेंट देता है ना, तो आपका काम हो गया सर, समझ रहे हैं, आपका रिजल्ट निकल गया। अगर कोई 1 आईडी का पेमेंट बोल के अगर आपको 1500 देता है, तो समझ लो आपने उंगली पकड़ के उसकी कलाई पकड़ ली है, जब कलाई पकड़ में आ गई तो पूरा कंट्रोल में आ जाएगा, समझ लेना मेरी बात तो सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आना चाहिए, उसके लिए आपको अर्जेंसी क्रिएट करना सीखना पड़ेगा, और जो मैंने आपको तरीका बताया इसको आजमाना। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आई होप जो चीजें मैंने बताई है आप सब लोगों को समझ में आई होंगी।